व्हाट्सअप गाइस, पीएम मोदी की दहाड़, सुन ले पाकिस्तान, खून पानी साथ नहीं पाएगा। तो 15 अगस्त पे जो स्पीच दी है उसके ऊपर मेजर गौरव सर का क्या कुछ कहना है, देखते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, तो जरूर लाइक कर दे, चाहे पे तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दे। लाइक 1 2 3 गो। 103 मिनट की स्पीच में मोदी जी ने पूरी दुनिया को झंझोड़ के रख दिया कि फाइटर जेट की बात उन्होंने यानी कि मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से करी। अगर लड़ाई लड़नी है तो अपने हथियारों से, और यही ऑपरेशन सिंदूर की खूबसूरती है। क्या हम इसमें अमेरिका को दोष दे सकते हैं, चाइना को दोष दे सकते हैं? नहीं। मोदी जी ने ट्रंप का नाम तो नहीं लिया, लेकिन ट्रंप के ऊपर एक सीधा तंज कसा है। अगर भारत का मार्केट बंद हो गया, भारत ने 50% टैरिफ लगा दिए, अमेरिकन कंपनीज के नाक से खून निकल जाएगा दोस्तों। और वो भारत का जो पानी है उस पे पहला अधिकार भारत के किसान का है, किसी पाकिस्तानी का नहीं, और हम नहीं देंगे अपना पानी। इंडस वाटर ट्रीटी फाड़ के जिसके सामने रोना है रो लो, जो करना है करो, एक बूंद पानी नहीं मिलेगा और भारत ऐसा कर देगा। तुम्हें जो करना है करो, तुमसे जो बन पड़ता है तुम करो, हम भी देखते हैं तुम क्या कर लेते हो, हम भी खड़े हैं यहाँ पे। बहुत खुला और सब अब तक का सबसे लंबा स्पीच था उनका। वो इसलिए भी वो है ना, क्योंकि उसने जो बोल के आया है वहाँ मुनीर, कुछ हवाबाजी करके आया है वहाँ पे पूरी। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों, 79th इंडिपेंडेंस डे यानी कि स्वतंत्रता दिवस की आप सबको और आपके परिवारजनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 103 मिनट की स्पीच में मोदी जी ने पूरी दुनिया को झंझोड़ के रख दिया। आज के टीसीडी में यानी कि द चाणक्य डायलॉग्स में हम 2-3 बातें करेंगे जो हमें बहुत इंप्रेसिव लगी, जिसका काम, जिसका सीधा संबंध, जिसका पूरा सरोकार जियोपॉलिटिक्स और डिफेंस से है। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट जो मोदी जी का बहुत पसंद आया वो ये है कि उन्होंने यूथ वहां पे बैठे थे, नौजवान बैठे थे, स्टूडेंट्स बैठे थे, उनको आह्वान किया, उनको बुलाया, बोला आओ रिसर्च एंड डेवलपमेंट ज्वाइन करो। उन्होंने बोला आओ और मिलके भारत का सबसे पहला जेट का इंजन बनाते हैं, भारत का अपना खुद का फाइटर बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज करना। दोस्तों, ये वो पीड़ा है, ये वो दर्द है जो इंडियन एयरफोर्स को बहुत समय से सता रही है। आपने देखा होगा कि एयर चीफ मार्शल एपी सिंह साहब, जो कि चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं, कई बार बोल चुके हैं। इनसे पहले भी जो एयर चीफ थे वो कई बार सरकारों को रिमाइंड कर चुके हैं कि सर, स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ हमारी गिर रही है। आई एम वेरी हैप्पी कि फाइटर जेट की बात उन्होंने यानी कि मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से करी। देखिए दोस्तों, 2 चीजें हैं जो भारत कर रहा है, मैं आपको बता दूं। सबसे पहली बात, आपको पता है तेजस का एक छोटा सा इतिहास है। 1984 में तकरीबन तेजस शुरू हुआ, 41वां साल है, और जैसे कि एयर चीफ मार्शल ने बताया था, अभी तक 40 तेजस भी नहीं आए। 40 साल में 40 भी नहीं आए तेजस। अब आप खुद सोचिए ये तेजस इतना डिले क्यों हुआ। और दोस्तों, जब हम तेजस पे जोर देने लगे, जब हमने बोला कि नहीं यार अब हमें अपना जहाज बनाना है, तो वहां अमेरिका ने गेम कर दिया, बोला कि अच्छा ठीक है, इंजन तो तुम्हारे पास है नहीं, तो अगर बात करते हैं F404 की या F414 की, पहला इंजन तेजस मार्क 1 के लिए, दूसरा इंजन मार्क 2 के लिए अमेरिका ने हल्के से मना करना शुरू कर दिया। अमेरिका हां भी बोलता है और ना भी बोलता है। अमेरिका यह कहता है इंजन जरूर देंगे, लेकिन 3 महीने के बाद हम आपको 5 इंजन देंगे। पता लगा 2 साल के बाद आता है 1 इंजन। ये कर रहा है अमेरिका दोस्तों। और यही बात जब ऑपरेशन सिंदूर की हुई तो मोदी जी ने यही बात बोली कि यार देखो सुनो, अगर लड़ाई लड़नी है तो अपने हथियारों से, और यही ऑपरेशन सिंदूर की खूबसूरती है कि उसमें 99% जो हथियार थे दोस्तों, ये मैं आपको बता रहा हूं जिम्मेदारी के साथ, वो इंडियन थे। दोज वर इंडियन प्लेटफॉर्म्स। इसीलिए कामयाबी हासिल हुई, वरना कोई और देश से अगर आप हथियार लें और आप इस्तेमाल करने की कोशिश करें और सोचे कि नहीं आपको बनाने की क्या जरूरत है यार, जब पैसा देके खरीद ही सकते हो दूसरे देश से, तो आपको बनाने की क्या जरूरत है। वो तब पता लगेगा जब लड़ाई होगी, जब दूसरा देश नलबंद कर देगा। इसलिए बहुत जरूरी है इसकी पूरी सप्लाई चेन। इसीलिए मोदी जी ने बोला कि फाइटर जेट का इंजन भी बनाओ और फाइटर एयरक्राफ्ट भी बनाओ। सेमीकंडक्टर के ऊपर मोदी जी ने एक बहुत बड़ी बात कह दी दोस्तों, बोला कि इस साल के एंड तक आप देखेंगे भारत में बनेगा खुद के चिप्स, खुद का सेमीकंडक्टर। द एंटायर इकोसिस्टम इज करंटली बीइंग बिल्ट इनसाइड इंडिया। इस साल के एंड तक सब कुछ खत्म हो जाएगा मामला। बहुत यू विल एक्चुअली फिजिकली सी अ चिप मेड इन इंडिया। दोस्तों, एक और बात मैं आपको बता दूं, क्या यह दुनिया का सबसे बेहतरीन चिप होगा? आई डोंट थिंक सो। लेकिन भारत ने अपना चिप बनाया, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मोदी जी ने यह भी बोला, कहते हैं मैं किसी पुरानी सरकार पे तंज नहीं कस रहा,
मैं किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए यहां पे नहीं बैठा, लेकिन यह बात भी सच है और ये जितने भी लोग बैठे हैं उनको पता होना चाहिए कि 50-60 साल पहले एक फाइल खोली गई थी सेमीकंडक्टर्स के लिए। एक फाइल खोली गई थी, उन्होंने बोला कि इस फाइल की भ्रूण हत्या हो गई, पूरे सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट की भ्रूण हत्या हो गई, यानी कि उसको इन द वूम इट वाज किल्ड, यानी कि एट द इंसेप्शन स्टेज इसको मार दिया गया, इसको खत्म कर दिया गया। अब दोस्तों आप सोचिए ये कितना बड़ा गेम हो गया भारत के साथ। क्या हम इसमें अमेरिका को दोष दे सकते हैं, चाइना को दोष दे सकते हैं? नहीं, कुछ गलतियां हमारी खुद की हैं और हमें स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों जैसे लोग कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए, ठीक है 2025 में 2000 ठीक है 70 के दशक में नहीं हुआ, 60 के दशक में नहीं हुआ, लेकिन अब 2025 में सेमीकंडक्टर के चिप्स आने वाले हैं, भारत खुद के लिए बनाएगा और भारत इन चिप्स को एक्सपोर्ट भी करेगा। मोदी जी ने ट्रंप का नाम तो नहीं लिया, लेकिन ट्रंप के ऊपर एक सीधा तंज कसा है और ये एक संदेश भी है ट्रंप के लिए। और ट्रंप इसको कैसे लेता है, आई एम श्योर कि मोदी जी की स्पीच यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का स्टेट डिपार्टमेंट उसको रिकॉर्ड भी कर रहा होगा, उसमें ट्रांसलेशन भी चल रहे होंगे, उन्होंने क्या बोला, उसका क्या मतलब था, क्या कोई मुहावरा टाइप का, ये हर एक चीज नुआंस इसके ऊपर डिस्कशन होता है दोस्तों। मोदी जी ने साफा पहना केसरी रंग का, उसके बारे में भी व्हाइट हाउस में डिस्कशन होगा, मैं आपको बता रहा हूं आज की तारीख में। लेकिन मोदी जी ने बोला क्या, मोदी जी ने बोला कि जो हमारे मछुआरे हैं, जो हमारे किसान हैं, जो हमारे पशुपालक हैं, कोई समझौता नहीं, उनके सामने खड़ा हो गया मोदी दीवार बन के। वी विल नॉट अलाउ एनीबडी टू टेक एडवांटेज ऑफ आवर पीपल। इनके इंटरेस्ट के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। यह अमेरिका को एक सीधा साधा मैसेज है प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से। और मैसेज यह है कि दोस्तों देखिए, बाकी सारी चीजों में हम 19-20 कर सकते हैं, हम तैयार हैं। ऐसी बात नहीं है कि भारत कहता है कि नहीं हम तो अड़ गए तो हम अड़ गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, जब हम आपके साथ डिबेट करेंगे, जब दोस्तों तोलमोल की बात होगी तो ठीक है, एक कदम हम भी पीछे ले सकते हैं, एक कदम अमेरिका पीछे लेगा, कुछ हम रियायत देंगे, कुछ अमेरिका रियायत देगा, कहीं ना कहीं वील कम टू एन अकोमोडेशन। लेकिन जहां तक पशुपालकों की बात है, मछुआरों की बात है और जहां तक बात है किसानों की, यहां पे भारत ने एक दीवार खड़ी कर दी। भारत ने बोला कि इस मामले पे डिस्कशन जितना कम करो उतना अच्छा है, हमें बात ही नहीं करनी इस मामले पे, इस पे हो ही नहीं सकता कुछ। लेकिन बहुत कुछ हो सकता है और मोदी जी ने यह हिंट दे दिया है कि छोड़ के ये 2-3 चीजें, बाकी हम लोग बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें। वी वॉन्ट टू डील विथ अमेरिका, इट इज इन इंडियाज इंटरेस्ट, इट इज ऑल्सो इन अमेरिकाज इंटरेस्ट। आप ये मत सोचिएगा कि अमेरिका, ध्यान रखिएगा, आप ये मत सोचिएगा कि अमेरिका राइट अपना मार्केट अगर भारत के लिए नॉन कॉम्पिटिटिव करता है टैरिफ्स के लिए, तो फिर भारत को नुकसान होगा। वो तो होगा, लेकिन नुकसान अमेरिका को भी होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना आप, ऑलवेज रिमेंबर, जिस दिन भारत ने टैरिफ लगा दिया अमेरिका के ऊपर, बोला कि बेटा दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है, इफ नॉट इन डॉलर टर्म्स, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, राइट? यू डोंट हैव टू बी अ मिलियनेयर टू बाय अ बॉटल ऑफ कोक। यस, अगर भारत का मार्केट बंद हो गया है, भारत ने 50% टैरिफ लगा दिए, अमेरिकन कंपनीज के नाक से खून निकल जाएगा दोस्तों। ये प्रधानमंत्री जी ने नहीं बोला, उन्होंने बात करी मछुआरों की, उन्होंने बात करी किसानों की, उन्होंने बात करी पशुपालकों की। ये मैं अपनी तरफ से आपको एनालाइज करके बताता हूं कि अगर भारत ने ऐसा कुछ कर दिया, अमेरिकन कंपनीज को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। फॉर मेनी अमेरिकन कंपनीज, स्पेशली कंपनीज डीलिंग विद द इंटरनेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इंडिया इज देयर बिगेस्ट मार्केट। इंडिया इज द बिगेस्ट मार्केट। आप देखिए, मैं कहना नहीं चाह रहा, राइट, लेकिन आप समझ गए, इंडिया इज द बिगेस्ट मार्केट फॉर सम अमेरिकन कंपनीज, इससे बड़ा कोई मार्केट नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह बोला है कि अगर हम लोग आत्मनिर्भर नहीं होते तो क्या हम बखूबी ऑपरेशन सिंदूर कर पाते? बिल्कुल नहीं दोस्तों, यही असली बात है और यही सबक भारत ने सीखा रशिया और यूक्रेन की लड़ाई से। आत्मनिर्भरता, डिपेंड ओनली अपॉन योरसेल्फ। आप किस पे भरोसा कर सकते हैं, आप किस पे विश्वास कर सकते हैं? दोस्तों, आपका जो सबसे निकटतम दोस्त है, क्लोजेस्ट फ्रेंड, जो आपका बिल्कुल जिगरी है, हो सकता है उसकी कोई मजबूरी हो सकता है वो आपकी मदद ना कर पाए, और मदद मांगनी भी क्यों है? जो आपका सप्लायर है, हो सकता है आपको सामान सप्लाई ना कर सके,
कल आप अगर बहुत ज्यादा अमेरिकन इक्विपमेंट खरीद लेते हैं, हो सकता है अमेरिका बोले कि यार सुनो, हम तो पाकिस्तान के साथ बलूचिस्तान की एक डील कर रहे हैं, तुम लोग जवाबी कार्रवाई क्यों कर रहे हो? अगर पाकिस्तान जो कहता है, जो करता है, उसको करने दो ना यार। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कम खरीद लेंगे लेकिन सामान वही खरीदेंगे जिस पे अपनी चलती है। सीधी बात। अमेरिका की चलने नहीं देना दोस्तों, क्योंकि अमेरिका हर चीज को, देखिए, इट्स नॉट अ सिंपल सेल। मैं आज बोल रहा हूं, खड़े होकर बोल रहा हूं कि जो अमेरिका का F-15 है, एक हवाई जहाज की बात बता रहा हूं मैं, फाइटर जेट F-15, इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट जेट्स ऑफ दैट कैलिबर, ऑफ दैट जॉनर। इट इज अमंग्स द फाइनेस्ट। बहुत शानदार जेट है वो। क्या भारत की एयरफोर्स में बिल्कुल दमखम आ जाएगा अगर वो जेट के हमने 4-5 क्वार्टर्स ले लिए अमेरिका से? क्या हमें बहुत फायदा हो जाएगा? ऑफ कोर्स, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन उसके साथ ना चुपके से अमेरिका नीचे लिखता है टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। और वो टर्म्स एंड कंडीशंस साहब सिर्फ सोर्स कोड की नहीं है, जो आपने राफेल के मामले में सुना था कि राफेल कह रहा है कि साहब सोर्स कोड नहीं देगा। बात सिर्फ सोर्स कोड की नहीं है, बात सिर्फ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की नहीं है, बात इससे कहीं ज्यादा गंभीर है। अमेरिका आपको यह भी बताएगा कि आप कब इस्तेमाल कर सकते हैं और कब नहीं इस्तेमाल कर सकते। आपने तो सुना ही है, आपने सुना है ना कि अमेरिका पाकिस्तान को कह रहा है कि हम बलूचिस्तान में आ रहे हैं, वहां पे तेल का भंडार है, वहां पे सोना है, वहां पे चांदी है, वहां पे निकल है, वहां पे पता नहीं क्या क्या जमीन के नीचे बलूचिस्तान के, और हम वो सब लेने के लिए आ रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान के साथ गले भी मिला जा रहा है और उनको खाने पर भी बुलाया जा रहा है। ये सब लूटपाट का मामला है। यानी कि जिस दिन पाकिस्तान को ये पक्का पता चल गया कि अमेरिका के साथ हमारे बिजनेस इंटरेस्ट्स ऐसे टाई इन हो गए, तो दोस्तों होगा क्या? होगा सिर्फ यह कि उसकी आड़ में फिर से कश्मीर में आग लगाएगा पाकिस्तान, पूरे भारत में फिर से वो बम धमाके करवाएगा। आप मेरी बात नोट कर लीजिएगा। इसीलिए अमेरिकन सामान खरीदना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि जब पाकिस्तान कुछ करेगा और आप पलटवार करेंगे, आप जवाबी कार्रवाई करेंगे, उस वक्त अमेरिका बोलेगा कि यार मेरे बिजनेस इंटरेस्ट्स हैं। यही अमेरिका पहले कर चुका है, यही कर चुका है दोस्तों, अमेरिका पहले कर चुका है। क्योंकि अमेरिका था अफगानिस्तान के अंदर और अफगानिस्तान तक पहुंचने में उसको पाकिस्तान की मदद की जरूरत चाहिए थी, चाहे वो ISI की मदद हो, चाहे कराची पोर्ट की मदद हो, हर किस्म से पाकिस्तानी स्टेट अमेरिकन के साथ था। तो पाकिस्तान जो मन चाहे करता था और भारत जब भी कुछ करना चाहे तो वहां से बड़ी साहब नहीं साहब ऐसा ये गलत हो जाएगा, ये मामला एस्केलेट हो जाएगा, प्लीज मत करिए मत करिए, भारत के ऊपर दबाव आता था। तो इनसे कुछ लेना ही नहीं है यार, और अगर लेना है तो फिर 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और मुंह अपना बंद करो, ये 2 कंडीशंस होनी चाहिए। सबसे बढ़िया बात तो प्रधानमंत्री जी ने बोल दी कि खुद बनाओ अपना, थोड़ी देर से बनेगा, बनने दो, खुद अपना इंजन बनाओ, खुद अपने जहाज बनाओ, खुद आत्मनिर्भर हो जाओ, थोड़ी सी देर में बनेगा। हो सकता है हमारी क्वालिटी इनिशियली शुरू में हमारी क्वालिटी वर्ल्ड की बेस्ट ना हो, और यही बात मेरे साथ, मैं इंटरव्यू ले रहा था, द चाणक्य डायलॉग्स कॉन्क्लेव हमारा हुआ था 28 फरवरी इसी साल, तो वहां पे बगल में बैठे थे एयर चीफ, और एयर चीफ ने मेरे सामने ये बात बोली है दोस्तों। उन्होंने ये बोला है कि देखिए अगर थोड़ा सा क्वालिटी में कम हो जाए भारत का सामान तो चलेगा। ये जरा एयर चीफ ने क्या बोला था, ये सुनिए। So, as I said, our first priority is anything that is homegrown. I'm very convinced in my mind that even if a homegrown system gives me a slightly lesser performance in terms of, up to, even if it is 90% or 85% of what I get in the world market, we will go for homegrown system, because that is the only way we can get over with this, always looking outward to get our systems in. So that is how we are going to move on. But at the same time, a homegrown system cannot just happen overnight. It will take time and it needs to be supported. So for that, Indian Air Force is fully committed to any R&D project. Of course, we have been a very integral part of all the developments that have taken place, whether it is in the aircraft domain or in systems domain or in the guided weapons domain. Indian Air Force has been, the members from Indian Air Force have been a part of that team. We have been fully supportive of this. And while we are doing this, at the same time, we may have to look at some systems which are available, but they can be made in India. That will give us a boost. That way the new technology comes into India at a quick pace. And also it gives us sort of
a wider base to look at when it comes to productionizing our homegrown systems. So that is what we should be. डिपेंडेंसी खत्म और होगी दोस्तों ना जो भाई। आज का आखिरी पॉइंट मेरा ये है कि साहब प्रधानमंत्री मोदी ने बोल दिया कि जो इंडस का पानी है वो भारत का है, और वो भारत का जो पानी है उस पे पहला अधिकार भारत के किसान का है, किसी पाकिस्तानी का नहीं, और हम नहीं देंगे अपना पानी। तुम्हें जहां जाना है, तुम्हें जो करना है करो। पाकिस्तान गया था, तुम रो लो, जहाँ रोना है तुम बैठ के रो। तो बोला कि साहब दे दीजिए, भागो यहां से, कुछ नहीं मिलेगा इनको, कुछ नहीं मिलेगा। दोस्तों, इंडस वाटर ट्रीटी खत्म, टाटा, गुड बाय। फाड़ के जिसके सामने रोना है रो लो, जो करना है कर लो, एक बूंद पानी नहीं मिलेगा, और भारत ऐसा कर देगा। तुम्हें जो करना है करो, तुमसे जो बन पड़ता है तुम करो, हम भी देखते हैं तुम क्या कर लेते हो, हम भी खड़े हैं यहां पे। तो दोस्तों, ये 4-5 पॉइंट थे जो मुझे बहुत अच्छे लगे प्रधानमंत्री की स्पीच के। मैं वहां पे था, स्टूडियो में बैठा था मैं एनडीटीवी के, और वहां से मैं पूरा देख रहा था, पूरी उनकी स्पीच सुनी मैंने और उसको कवर भी करा। और मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए जो मेन मुद्दे हैं, जो मेरे दिल को छू गए, वो मैं आपके सामने आज लेकर आऊं। दोस्तों, आपको और आपके परिवारजनों को, आपके दोस्तों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे भारत मातरम। माता की जय। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर हमें हमेशा ये समझना चाहिए, हमें लगता है कि नहीं यार वो टैरिफ लग रहे हैं, हमें डर जाना चाहिए। नहीं, क्यों डरना है? एज अ कंट्री सिर्फ अमेरिका ही मार्केट है क्या? और लेकिन अमेरिका के लिए इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है, ये हमेशा याद रखना। और इंडिया की जो मार्केट है ना, वहाँ पर लार्ज क्वांटिटीज में चीज़ें बिकती हैं। भाई ये देख लो, रेड बुल जैसी चीज़ भी कितनी लपेटी जाती है इंडिया के अंदर। ऐसे ही आप देख लो कि अमेरिका की कितनी सारी चीज़ें होंगी जो इंडिया में कंज्यूम होती हैं। पेप्सी भी तो अमेरिका की है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, सबसे बड़ी बात यहाँ पर आती है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं यार, मैं एक दो की क्या नाम गिनाऊं। बात ये आ जाती है कि आप जो अभी कर रहे हो, आप अफरा तफरी में कर रहे हो कि अभी आपके ऊपर था कि मैंने कहा था रशिया का वाला वॉर खत्म करा दूंगा, यूक्रेन का वो नहीं हो पा रहा है, क्रेडिट मुझे नहीं मिला नोबेल प्राइज़ का, तो मैं अभी ये सब कर रहा हूँ। लेकिन आप नहीं देख रहे कि आप कितने पुरानी दोस्ती जो धीरे धीरे बिल्डअप होती है उसको आप खराब कर रहे हो, प्लस इंडिया की आंखों में आप खटक रहे हो। और दूसरी बात यहाँ पर आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि आप इंडिया के अंदर जो इंस्टेबिलिटी लाना चाहते हो ना, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, वो नहीं आ सकती। यहाँ के लोग आज के टाइम पर आप ये देखो कि क्विक मनी कमाने के लिए, इजी मनी कमाने के लिए, कोई जेप्टो में कर रहा है काम, कोई ब्लिंकिट में कर रहा है कि भाई मैं 2 घंटे फ्री होता हूँ, मैं ये वाली शिफ्ट लगा लूंगा, कुछ पैसा आ जाएगा। आज का युवा ना पैसे के पीछे भाग रहा है। और किसी भी देश के लिए तरक्की तभी होती है जबकि यू हैव द हंगर कि भाई मुझे फाइनेंशियली स्ट्रांग होना है, मुझे क्विक मनी कमानी है और पैसा कमाना है, मेहनत करनी है। और जब मेहनत करने के पीछे भागते हो ना, तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आप समझो कि देश है, देश के अंदर आप कितने भी आबादी रख लो, आबादी से देश नहीं चलेगा। उस आबादी में जब चीज़ें बनी हुई बिकेंगी, लोग खरीदेंगे, जॉब करेंगे, कंपनीज बनेंगी तब। और इंडिया की कंपनी आज के टाइम पर इतनी है कि आप FMG सेक्टर देख लो, FMCG, 2 चिप्स के पैकेट खाने वाले लोग हफ्ते के आज के टाइम पर रोज ही 2 चिप्स के पैकेट निपटा देते हैं। पहले होता था कि कौन जाए दुकान तक, घर बैठे बैठे ब्लिंकिट इन सबसे आ जाता है घर पे ऑर्डर। तो लोगों में पता क्या है, लोगों को लगता है कि खर्चा बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन लोगों की जो है कि सैलरी भी बढ़ रही है, पैसा भी आ रहा है, तो और लोग लाइफ इंजॉय भी कर रहे हैं, अपना लाइफस्टाइल भी इंप्रूव कर रहे हैं। लाइफस्टाइल इंप्रूव करोगे तो चीज़ें खरीदोगे तो जो इंडिया की कंपनीज़ के सामान आप खरीद रहे हो, आप समझो उनका फ़ायदा हो रहा है, उनका फ़ायदा हो रहा है, तो देश का पास टैक्स भी जा रहा है, टैक्स जा रहा है, तो देश ग्रो हो रहा है। ये ट्रम्प को चीज़ें धीरे धीरे समझ आ रही है। अब उसके अब हाव भाव थोड़े टाइम में देखना बदलते हुए दिखेंगे आपको, टैरिफ भी कम होते हुए दिखेंगे। और मछुआरों के लिए जो बोला है, फार्मर्स के लिए जो बोला है, बहुत सही बोला है। क्योंकि अगर आप उनके एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को आप जैसे एग्जांपल चीज़ हो गया, बटर हो गया, अमेरिका का आल लग जाएगा भारी मात्रा में, तो हमारे वाले फार्मर्स इन सब का क्या होगा? अब ये चीज़ देखो ना, बहुत फर्क पड़ जाता है। आप कम्पिटिटिव मार्केट रखनी है, लेकिन आप हर सेक्टर में नहीं घुसेड़ सकते हर एक को कि भाई तू सारे सेक्टर में आ जा, तू तो बटर भी बेच ले, तू चीज़ भी बेच ले, तू साइकिल बेच ले, तू टमाटर भी बेच ले, आलू बेच ले, हर एक चीज़ नहीं होती ना। फिर हमारे होम ग्रोन चीज़ें कहाँ जाएंगी? एक सेफ्टी प्रोवाइड करें। ऑलरेडी वो कई बार क्लाइमेट की वजह से दिक्कतें आ जाती है। इंडिया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, स्पीड पकड़ी है, लेकिन फाइटर जेट्स के लिए जो बोला है ना, बहुत सही बोला। हमने ऑलरेडी बहुत टाइम वेस्ट कर दिया दोस्तों इस बारे में, क्योंकि आज आप डिपेंडेंट हो, वहाँ से आएगा इंजन, भाई कल को वो कहते हैं हम तो देंगे ही, अब कर लो जो करना है, फिर आप घुमा के दूसरे कंट्री से डील करने जाओगे। डिपेंडेंसी होगी ना फिर वो। सेमीकंडक्टर के लिए आई होप इस साल के एंड तक ये खुशखबरी आएगी, सेमीकंडक्टर्स इंडिया में बनने लग गए हैं भारी मात्रा में, क्योंकि पहली बार कोई चीज़ प्रोडक्ट बनेगी, नो डाउट उसमें खामियाँ होंगी एग्जाम्पल, तो फिर भी हम बेटर तो कर पाएंगे, हम समझ पाएंगे ये खामी है, इसको कैसे बेटर करना है। मिलते हैं एक साथ। जय हिंद, जय भारत।